पूरे देश में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी के छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं। तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद जिस तरह से भाषणबाजी करते हैं, उनके भाषणबाजी को लेकर ये शक पैदा हुआ कि शायद ये भाषण देश विरोधी हैं और उसकी तहकीकात की गई। उसके बाद ये छापामार कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को इस छापामार कार्रवाई में गिरफ्तार किया, उन लोगों को लेकर अनीस अहमद ने काफ़ी उनकी तारीफें की, तो इससे शक और बढ़ा और स्थिति ये बनी कि पूरे देश में एनआईए और ईडी को लगातार छापामार कार्रवाई करनी पड़ी। साथ ही पूरे देश में पीएफआई को बैन करने की आवाज़ें भी लगातार तमाम संगठनों द्वारा उठाई जा रही हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कि आखिर अनीस अहमद किस तरह की बयानबाजी करते हैं। आप उसमें शर्म मत कीजिए। शर्म यहाँ की पुलिस को करना है, शर्म दक्षिण कन्नड़ा की पुलिस को करना है। आप शर्म मत कीजिए। मैं कहता हूं जो लोग अरेस्ट हुए उनको सेलिब्रेट कीजिए, हीरो बनाइए उन्हें। वो 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं दक्षिण कन्नड़ा में, वो आपके हीरो हैं। और यहां पर शर्म किसको होना है? यहां पर दक्षिण कन्नड़ा की पुलिस को होना है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को छोड़कर बीजेपी का गुलाम बन रही है। उन्हें शर्म आना चाहिए, हमें नहीं। हमारे हीरो हैं, वो जेल के अंदर हैं। अंसद बी फिरोज जो आज यूपी के जेल में, हमारे हीरो हैं वो। और मैं इस स्टेज से आज कहता हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास जो कुछ है, पॉपुलर फ्रंट के पास जो कुछ है, सब कुछ लगा देंगे उनके इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह। जो कुछ है सब लगा देंगे। का सिटीजनशिप निकाला जाएगा। उस वक्त इस कम्युनिटी को कहने वाली एक तंजीम है कि बॉयकॉट एनआरसी, बॉयकॉट सीए। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। हमारे मुल्क है वो, आप कौन होते हो हमसे डॉक्यूमेंट पूछने वाले? ये होप देने वाली एक तंजीम है। दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली एक तंजीम है। जहां जहां और ये कारवान रुकने वाला नहीं। आपको जो रोकना है रोक लो, जो कोशिश करना है कर लो, जो उठाना है उठा लो, क्या करना है कर लो, जो भी ट्राई करना है कर लो। ये रुकने वाला नहीं। हम उम्मीद दे रहे हैं लोगों को। स्टेज पे बैठे पॉपुलर फ्रंट के लीडरान, गेस्ट और मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग पॉपुलर फ्रंट के परेड को देखने के लिए आए, क्योंकि आज इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ी एक हिम्मत की बात है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ वही लोग जुड़ते हैं जिनके पास हिम्मत होता है। बुज़दिलों की जमात को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो आज जो भी लोग यहां पर आए, ऐसा मत समझिए कि आप लोग सिर्फ एक छोटे से एक शहर के अंदर एक प्रोग्राम के लिए आए, नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे ये जो 2 ड्रामेबाज हैं, वो 2 ड्रामेबाजों को आप एक मैसेज दे रहे हैं। वो 2 ड्रामेबाजों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो चाहे कोशिश कर लो, जो चाहे आजमाना है आजमा लो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक जमाना था हमें पूरे इंडिया में जाकर पॉपुलर फ्रंट की तारुफ करनी पड़ती थी, इंट्रोडक्शन देना पड़ता था। हमेशा हम जाते थे, लोग पूछते थे क्या है पॉपुलर फ्रंट, कौन है पॉपुलर फ्रंट, कहां से है पॉपुलर फ्रंट। हमारे पास ना तो इतने पैसे थे, ना तो इतने मीन्स थे कि गली गली जाकर लोगों से कहते पॉपुलर फ्रंट क्या है। हम लोग हर जगह मीडिया से रिक्वेस्ट करते थे हमारा प्रेस रिलीज पब्लिश करो। हम मीडिया वाले से कहते थे हमारा फोटो पब्लिश करो। हम मीडिया वाले से कहते हैं आओ हमारा प्रोग्राम कवरेज करो। लेकिन एक जमाना था जब कोई नहीं आता था। लेकिन आज पूरे इंडिया के गांव-गांव में बच्चे को पता है पॉपुलर फ्रंट क्या है।
और आज यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए हैं, वही गोदी मीडिया के लोग, अलग अलग लोग आए यहाँ पर। वो कोई पॉपुलर फ्रंट की पॉजिटिव पब्लिसिटी के लिए नहीं आए। आज पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में वो कुछ ऐसे बात चुनने के लिए आए जिसको लेकर कल हेडलाइंस होगा। और उनसे मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह आज मेरे स्पीच में आपको जरूर ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिससे ना सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि वो दिल्ली में बैठे हुए 2 ड्रामेबाज और वो 2 ड्रामेबाज का मास्टर जो नागपुर में बैठे हैं उनके कुर्सियां भी हिल जाने हैं। आज इंडिया में हम जो रह रहे हैं एक हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट की हुकूमत है। एक ऐसी हुकूमत इंडिया के अंदर हुकूमत कर रही है जो हुकूमत कोई हक को नहीं मानती, किसी के हक को नहीं मानती। आप चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, अगर आप इस गवर्नमेंट की मुखालिफत करते हैं, अगर आप इस गवर्नमेंट को अपोज करते हैं तो ये गवर्नमेंट अपनी सारी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करेगी आपको बर्बाद करने के लिए। ऐसी एक गवर्नमेंट को आज हम इंडिया में देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की हुकूमत थी या यूरोप के अंदर जो अलग अलग राइट विंग गवर्नमेंट है, ये सारे लोग इस हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के सामने कुछ नहीं। ऐसी एक गवर्नमेंट जो आज इंडिया के हर एक शख्स को टारगेट कर रही है। जब दलित महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव के नाम पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पूरे के पूरे दलित, ट्राइबल और लेफ्टिस्ट लीडर्स को जेलों में डाला गया, ये बताने के लिए कि आप दलित, आप ट्राइबल, आप आरएसएस के सामने बात नहीं करना है। जब सीए प्रोटेस्ट हुआ, जब पूरे इंडिया के स्टूडेंट सीए के रास्ते में उतर गए, सीए का प्रोटेस्ट किया, हम देखते हैं दिल्ली राइट्स को लेकर पूरे के पूरे सीए एक्टिविस्ट को टारगेट किया, ये बताने के लिए कि आप हमारे सामने नहीं आना है। और आज जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली के जैसा एक ड्रामा कर फार्मर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, फार्मर के लीडर्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है। मैसेज एकदम क्लियर है, अगर इंडिया में जीना है तो इस गवर्नमेंट का गुलाम बन के रहना होगा। मैसेज एकदम क्लियर है। ये गवर्नमेंट अभी कोई भी सबका साथ सबका विकास वो पूरा चला गया है, वो सब चला गया। अब एक सिंगल एजेंडा ये गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है। और जो लोग आज मेरी ये बात सुन रहे हैं उन सबको ये गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट एक सिंगल एजेंडा दे रही है। वो सिंगल एजेंडा ये है, क्या आप आरएसएस से डरते हो या नहीं? अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा, आपको रंजन गोगोई के जैसा पार्लियामेंट में सीट मिलेगा, आपको अलग अलग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कांग्रेस से लेके जाकर बीजेपी में भाग रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको मिनिस्टर सीट मिलेगा। लेकिन अगर आप बीजेपी का साथ नहीं दोगे, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। मैं अभी आपसे पूछता हूं, यहां बैठे हुए लोगों से पूछता हूं, जब ये आरएसएस के लोग आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आपको वार्निंग दे रही है कि क्या आप सरेंडर करेंगे, तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे? सरेंडर करेंगे? देखिए, एक बात वो भूल चुकी है, इंडिया में आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा है, आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज भी आता है, बैकवर्ड है, सचर कमेटी में ऐसा लिखा है, एजुकेशन नहीं है, सब है। लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक कैपेसिटी भी है, याद रखिए। ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक कैपेसिटी भी है, जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को आज लीड लेना होगा, ये आरएसएस को जवाब देने के लिए। जब ये आरएसएस इंडियन फैब्रिक को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन मुस्लिम्स को लीड लेना पड़ेगा। और आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो लीड ले रहा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं हर दिन पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर सीए प्रोटेस्ट हुए,
टारगेट पॉपुलर फ्रंट को बनाया गया। दिल्ली में दंगे कर कर मुसलमानों की जान ली गई, लेकिन केस पॉपुलर फ्रंट पर डाला गया। ईडी पॉपुलर फ्रंट के पीछे आई। अभी हम देखते हैं हाल ही में कल यूपी के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 मेंबर्स को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 मेंबर्स, आपके जैसे ये 2 कैडेट्स, ये 2 कैडर्स को कल यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया। 11 तारीख को अरेस्ट किया, 16 तारीख तक उन्हें मीडिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया। और कल जब हमने केरला में पुलिस कंप्लेंट फाइल किया, तब शाम को लेके आकर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि ये लोग ब्लास्ट करने आए थे, ये लोग टेररिस्ट अटैक करने आए थे, ये लोग एक्सप्लोजिव लेके घूम रहे थे। यानी 11 तारीख को अरेस्ट करने के बाद 16 तारीख आपको पता चला कि ये लोग टेरर अटैक करने आए थे। इसका मतलब क्या है? याद रखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हर दिन टारगेट किया जाएगा। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी से कहता हूं, अगर कोई सोच रहा है कि पॉपुलर फ्रंट को टारगेट बंद हो जाएगा, गलतफहमी है। एवरी डे, हर दिन पॉपुलर फ्रंट पर एक नया इल्जाम लगाया जाएगा, पॉपुलर फ्रंट को नया टारगेट किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स से भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं, रेडी हो जाओ। यूएपी आने वाला है, ईडी केसेस आप पर पड़ने वाले हैं, एनआईए आपके पीछे आने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप पर लगाने वाले हैं, सेडिशन केस आप पर लगाने वाले हैं। ये सारे चीज आने वाले हैं। इस सब के लिए रेडी रहने का एक वक्त आ गया है। ये सब चीज आएगा। और उम्मीद मत कीजिए कि ये जो दिल्ली के अंदर बैठे जो आरएसएस के 2 प्रचारक हैं, ये प्रचारक कुछ रहम दिखाएंगे। ये ऐसे प्रचारक हैं जो बचपन से आरएसएस के शाखा में बैठकर मनुवाद सीखे हुए लोग हैं। वो मनुवाद जो कहता है कि पूरा का पूरा हुकूमत एक छोटे ग्रोह के हाथ में रहना है। यहाँ पर मुस्लिम्स उनके दुश्मन है, यहाँ पर क्रिश्चियंस उनके दुश्मन है, यहाँ पर कम्युनिस्ट उनके दुश्मन है। ऐसे एक आइडियोलॉजी का ट्रेंड हुए 2 लोग आज इंडिया को चला रहे हैं। इनसे कोई भी उम्मीद मत रखिए, सिर्फ एक ही उम्मीद रखिए। वो उम्मीद ये है कि हर दिन आपको टारगेट किया जाएगा। मैंने सुना मंगलोर के अंदर एसडीपीआई के एक्टिविस्ट एसडीपीआई जिंदाबाद बोल रहे थे, और यहां पर केस डाला गया उन पर यह कहकर कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। देखिए, इसमें आप अरेस्ट हुए हैं, हमारे जो मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं, आप उसमें शर्म मत कीजिए। शर्म यहां की पुलिस को करना है, शर्म दक्षिण कन्नड़ की पुलिस को करना है। आप शर्म मत कीजिए। मैं कहता हूं जो लोग अरेस्ट हुए उनको सेलिब्रेट कीजिए, हीरो बनाइए उन्हें। वो 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं दक्षिण कन्नड़ में, वो आपके हीरो हैं। और यहां पर शर्म किसको होना है? यहां पर दक्षिण कन्नड़ की पुलिस को होना है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को छोड़कर बीजेपी का गुलाम बन रही है। उन्हें शर्म आना चाहिए, हमें नहीं। हमारे हीरो हैं, वो जेल के अंदर हैं। अंसद बी फिरोज जो आज यूपी के जेल में, हमारे हीरो हैं वो। और मैं इस स्टेज से आज कहता हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास जो कुछ है, पॉपुलर फ्रंट के पास जो कुछ है, सब कुछ लगा देंगे उनके इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह। जो कुछ है सब लगा देंगे। ये तंजीम बनाए हम लोग ऐसे कैडर्स की वजह से। ये तंजीम में कोई लीडर्स नहीं है, कौन से बड़े बड़े खानदानी लीडर्स को उठाकर ये तंजीम नहीं बनाए। ये तंजीम ये कैडर्स ने बनाया, और ये तंजीम में जो कुछ है इन कैडर्स के लिए है, और जो कुछ भी लगेगा इंशाल्लाह इनके इंसाफ के लिए हम लोग लगाएंगे। चंद लोग सवाल करते हैं पॉपुलर फ्रंट को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है पॉपुलर फ्रंट को? सिंपल आंसर है, आज इंडिया के अंदर जब पूरी की पूरी एक सोसाइटी और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को स्लेव बनाने की कोशिश किया जा रहा है, गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे वक्त में इस कम्युनिटी को होप देने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। जब सब लोग कहते थे आप कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, जब इस कम्युनिटी के अंदर डर पैदा करने की कोशिश किया जा रहा था कि आपका सिटीजनशिप निकाला जाएगा, उस वक्त इस कम्युनिटी को कहने वाली एक तंजीम है कि बॉयकॉट एनआरसी, बॉयकॉट सीए, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, हमारे मुल्क है वो, आप कौन होते हो हमसे डॉक्यूमेंट पूछने वाले। ये होप देने वाली एक तंजीम है, दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली एक तंजीम है।
जहां जहां, और ये कारवान रुकने वाला नहीं। आपको जो रोकना है रोक लो, जो कोशिश करना है कर लो, जो उठाना है उठा लो, क्या करना है कर लो, जो भी ट्राई करना है कर लो, ये रुकने वाला नहीं। हम उम्मीद दे रहे हैं लोगों को, जिनके पास आवाज नहीं उनकी आवाज है। आज मैं ये स्टेज में रुक के जो बात कर रहा हूं, क्या ये मेरे अल्फाज हैं? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये आपके अल्फाज हैं क्या नहीं? ये आपके अल्फाज हैं। इंडिया में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान और कहीं सारे ऑपरेस सेक्शंस, इन सब की आवाज आज पॉपुलर फ्रंट बना है।